आंख बंद करिए तो ये भाव करिए कि जो अभिमंत्रित तस्वीर आपके घर में लगी है वो फोटो नहीं, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी हैं। अब जब भी भाव करने बैठिए, पुराने भाइयों से जो शांति कुंज गए हैं उनसे निवेदन है कि जब ध्यान करने बैठिए तो ध्यान मुद्रा होते होते अपने शरीर को स्थिर करने के लिए 11 बार लंबी गहरी सांस खींचेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे और मन ही मन गायत्री मंत्र की साधना करने से पहले प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हम अबोध बालक हैं, हमारे रास्ते भटक जाते हैं, हमको मार्ग पर चलने रहते हैं, आप परम पिता परमेश्वर है, मुझे सही राह पर चलाने का प्रयास। बात कीजिए ना, मन ही मन बात कीजिए। आप लोग क्या करते हैं? डर डर के जो पूजा करता है, हम डरे हैं, नहीं करेंगे तो भगवान अनहोनी कर देंगे। पिता के समान जो ईश्वर है, परम पिता है, वो अनहोनी कभी अपने बच्चे के साथ कर ही नहीं सकते हैं। ये भ्रम है आपके मन का, और ये डरा हुआ लोग ढोंग करता है, पूजा नहीं करता है। हम लड्डू चढ़ाते हैं, हम मिठाई चढ़ाते हैं, हम प्रसाद अपने हृदय का भाव अर्पण करिए। और कैसे करिए? आंख बंद करके भाव कीजिए, हे गुरुदेव, हे माँ वंदनीय माता जी, हे माँ गायत्री, हो सकता है मैं अबोध बालक हूँ, हर कदम पर हमसे गलतियां होती है, आपके पास इतनी तप है, साधना है, भाव है, मुझे सही राह पर चलाए, ये कह दीजिए। और कह के उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान कीजिए, वो दिव्य प्रकाश लिए हुए सूर्य का, और भाव कीजिए कि उस प्रकाश की किरणें आपके मस्तिष्क पर पड़ रही है। गुरुदेव माता जी का जो आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर मिली है, आप भाव कीजिए कि गुरुदेव के हाथ से आशीर्वाद मिल रहा है, वो प्रकाश की किरणें उस हाथ से निकल के हमारे शरीर पर पड़ रही है। और मन ही मन गायत्री मंत्र वैसे जपिए जैसे अपनी माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए माँ लोरी सुनाती है। अब ये नहीं उम्र वो सोता सभी तो मरको से नहीं, भाव से। ये मत सोचिए कि 108 बार होगा कि 216 बार होगा कि 328 बार होगा कि 575 बार होगा। ये शब्द के पीछे मत भागिए। ये सोचिए कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज उस परमात्मा को इस भाव से सुना रहे हैं कि हमारे दिल का कनेक्शन उनके दिल तक पहुंच रहा है, मेरे मन का भाव उन तक पहुंच रहा है। एक छोटा बच्चा जब तोतला के अपने पिता को पुकारता है, अपनी माँ को पुकारता है, माँ मुस्कुराते हुए अपने बच्चे के आवाज को सुनती है और प्यार से पूछती है, बोलो मेरे लाल, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा फिर तोतला के कहता है, माँ मुझे पानी चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। वो माँ बाप उसके पीछे पागल हो जाता है। जो दुनिया का पिता है, तो जो दुनिया का परम पिता है, आपकी पुकार, आपकी करुण पुकार, आपके भाव वाली पुकार को इग्नोर कर देगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 90 दिन की भावपूर्ण की गई साधना स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराने पर अड़िग करा देता है। 90 दिन की कठिन तपस्या, ये आधे घंटे की साधना 90 दिन की ब्रह्मचर्य के साथ साथ जीवन जीने की कला को विकसित करते चला जाता है। जब ईश्वर के पास बैठ के उस धुन को सुनाइएगा, उस धुन का एक एक शब्द आपके मन में वो खोलेगा कि उस प्राण स्वरूप किसका, न देवी का, न दुर्गा का, न लक्ष्मी का, न काली का, न सरस्वती का, न गायत्री का, न शिव जी का, न राम का, उस प्राण स्वरूप सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी इस धरती पर क्या है? सूर्य है। उस सूर्य की आराधना, उस प्रकाश की आराधना करते हैं जिससे पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। उसको अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी रूप में धारण करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, हे परमात्मा मेरे जीवन में कष्ट मत आने देना। गुहार करते हैं, पुकार करते हैं, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप मेरे जीवन में सुख भर देना। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ललायित हूँ, मैं करूंगा कठिन परिश्रम, परिश्रम नहीं कठिन परिश्रम करूंगा। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप मुझे श्रेष्ठ बनाना। श्रेष्ठ में कैसा? तेजस्वी। संतान अगर तेजस्वी हो, माँ बाप गर्व करता है। कैसा संतान बनाना मुझे? तेजस्वी। तेजस्वी संतान कौन है? जिसका चाल चलन रहन सहन देखकर दुनिया आकर्षित हो, जिसकी वाणी में ओज, ललाट पर तेज हो। तेजस्वी संतान कौन है? जो अपने माता पिता से बात करे तो उसके दिल को निकाल ले अपने हथेली में। दुनिया में कदम रखे तो लोगों को सोचने पर विवश कर दे, किस खानदान से ये बच्चा आया है।
जो बातें करता है तो इसके जुबान से मधु से अधिक मिठास चूता है। जब क्लास में बैठे तो लोगों को लगे कि इसके जैसा तो विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है। जब कहीं सफर में जाए और किसी से दो शब्द बात करे तो लगे दुनिया में भगवान इसको एक पीस बना के भेजे है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को आप तो पूरी दुनिया का पाप भर लेते हो। हम अबोध बालक हैं। हो सकता है हम अपने जीवन में 4 कदम चले हैं, उस 4 कदम में मुझसे कहीं ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया, कहीं मेरी नजरें बुराइयों की तरफ चल गई, कहीं मेरे लड़खड़ाते कदम मुझे भटका दिया हो। मालिक मुझे सही राह पर चलाओ। सोचो ये हर दिन अगर इस भाव से आप 20 से 30 मिनट प्रार्थना करते हो, क्या वो पावर, वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ तुम्हारा बॉडी नेगेटिव रास्ते पर चल देगा? मैं दावे के साथ कहता हूं, आप करके देखो, नहीं चल पाइएगा, नहीं जाइएगा नेगेटिव रास्ते पर। पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को जो इसको संचालित करता है, हे परमात्मा मेरे हृदय में आके बस जाओ, मेरे मस्तिष्क में आके बस जाओ, मेरे जुबान में आके बस जाओ, मेरी वाणी में आकर बस जाओ। इसलिए नहीं कि मैं आपसे धन मांगूंगा, दौलत मांगूंगा, रुपया मांगूंगा, पैसा मांगूंगा, केवल और केवल एक चीज मांगता हूं, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर दे। अगर धरती पर भगवान आकर आपसे पूछे ना कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, केवल एक चीज अगर मिल जाए कि हे ईश्वर मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर देना, तुम दुनिया जीत कर रख लोगे। क्योंकि यही बुद्धि जब दुर्बुद्धि में प्रेरित हुई तो महापंडित कहे जाने वाला रावण अपने पूरे खानदान को समाप्त कर देता है। और यही बुद्धि दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि में जब प्रेरित हुई तो रत्नाकर जैसा डाकू वाल्मीकि बन जाता है। यही बुद्धि दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि में प्रेरित हुई, यही की नगर बधू अम्रपाली जिसको वैश्या कहा जाता था, अपनी जिंदगी में वैशाली में जितने लोगों को बर्बाद की थी उससे 1000 गुना लोगों को सही राह पर चलाती। जब उसके जीवन में बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाती है और समझती है दुनिया में कुछ नहीं है, आप दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसी का नाम तो ध्यान है, इसी का नाम तो मेडिटेशन है। और यही जब आता है तो साधारण गलेरिया के लड़के को शिवाजी बनाता है, नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बनाता है, पेपर बेचने वाले को कलाम बनाता है, अर्धनग्न फकीर को गांधी बनाता है, दलित के बेटा को भीमराव अंबेडकर बनाता है, चौथा पास व्यक्ति को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बनाता है। ये ताकत है मेडिटेशन की। कौन समझाए? आपके फिजिक्स पर कोई शक नहीं है, आपके मैथ